आज मैं बना रही हूँ सिंधी घरों की सबसे क्लासिक रेसिपी सेयल भी। आज टमाटर और लाल मिर्ची दोनों को छुट्टी दी है क्योंकि मैं बना रही हूँ इसे असली दादी नानी वाले पुराने तरीके से। सबसे पहले बनेगा साव मसालो यानी कि हरा मसाला, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और बहुत सारा हरा धनिया। इसे मिक्सर में नहीं पीसना है, हाथ से कूटना है, चाहे स्टील का या लकड़ी का, जो भी आपके पास मोटा पेस्टल हो उसी में कूटना है। सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। अगर इसमें नमक डालकर पीसेंगे तो इसमें से लहसुन उछल के बाहर नहीं आएगा। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और प्याज को बस नरम होने तक पकाना है। इसको गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। अब इसमें जाएगा फ्रेश ग्रीन मसाला। इसे 5-7 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से भूनो, तभी वो सौंधापन आएगा जो सिम पर पहले ज़माने में दादी नानियाँ बनाती थी ना, लो फ्लेम पर कुक किया हुआ खाना। मैंने घी में नमक और थोड़ा सा दूध डालकर इनको बॉईल कर लिया है। दूध डालने से इनका रंग निखर के आता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। मसाला अच्छी से भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक, क्योंकि थोड़ा सा नमक हमने हरे मसाले में भी ऐड किया था। मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। घी को भी पानी निकाल कर छान लिया है। मसाले भी अच्छी तरह भून चुके हैं। अब हम इसमें घी डालकर भी भून लेंगे। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप घी से कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाते हैं। घी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और कढ़ाई को ढक देंगे। ढक्कन लगाकर दम पर हमें इसे पकाना है। 5 से 7 मिनट दम होने के बाद जब घी नरम हो जाए तब आएगा असली ट्विस्ट। मसाला और घी आपस में अच्छी तरह लिपट चुके हैं और बहुत ही अच्छी सौंधी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर इस सब्जी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। ये है दादी नानी स्टाइल सेयल भी। अरे वाह, मज़ो अच्छी भयो। इसे गर्मा गर्म फुल्के के साथ सर्व करो। गर्मा गर्म फुल्के पर घी लगाकर मुट्ठ मार के जब सिंधी स्टाइल में बनाएंगे ना, तो बस मज़ा ही आ जाएगा। अगर ये पुराना सिंधी स्टाइल पसंद आया तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।